गल ये है सर कि उत्थे मकान आवा दा मेरा अस 50 साल होई उत्थे रौंदे ठीक है मेरे पर एक्शन ते एक्शन ते जिन्हें 25-30 साल होया जिन्हें सरकार रकबे दबे उन्हें तो कोई नहीं पुछता हूँ तुस मिगी दसो कि मैं कुत्थै जाना चाहिए मिगी क्या जीने का है अगर तुस समझदे हो ताकि मिगी मेरे जीने का हक दिता जाए एक मकान मेरा वो भी मिगी तोड़ने की धमकी दी गई ते जिन्हें सरकार रकबे दबे दे उन्हें कोई कख नहीं पूछता इन्नी गुंडागर्दी कही गई। आज हीरानगर में ब्लॉक दिवस मनाया गया है तो क्या क्या समस्याएं लोगों को अब आ रही हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ब्लॉक दिवस चल रहा है तो क्या देखते हैं कुछ समस्याएं हल हुई हैं जहाँ हो रही हैं क्या समस्याएं आ जाएगी? देखिए ब्लॉक दिवस जो है ये आपको पता ही है हर बुधवार को जो है मनाया जाता है और ये हफ्ते का जो सेकंड जो बुधवार आता है इसको प्रिजाइड जो है हमारे ज़िला के डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो प्रिजाइड करते हैं मगर डीसी साहब किसी काम से वो बाहर हैं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम पे और एसडीएम साहब भी फील्ड पे थे तो इसलिए आज ये जिम्मेवारी जो थी मेरे कंधों पे आई थी तो ऑफिसर सारे मौजूद थे। लोगों के मसाइल तो आपको पता है रहते ही हैं कोशिश की जाती है कि मसलों को जो है वहीं पे सॉल्व किया जाए डायरेक्शन पास की जाएँ। तो आज भी वैसा ही उसी कड़ी में आज भी कुछ इश्यूज जो थे वो रेज़ किए गए खास करके कुछ इश्यूज़ की रेपिटेशन भी होती है जो हर ब्लॉक दिवस में उठाए जाते हैं जैसे कि कोई इंक्रोचमेंट का इशू है कंडी बेल्ट में खास करके एक जो बंदरों का आतंक है देखने में ये प्रॉब्लम छोटी लगती है मगर अगर उनके किसानों की नज़र से हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ये इशू है। और छोटे मोटे और ब्लॉक से रिलेटेड कोई इश्यूज थे पेमेंट्स के इशू थे जैसे हमारे एक सरपंच हैं कूटा के उन्होंने अपनी कोई हॉल का कोई उन्होंने रखा है प्रपोजल है उनके वहाँ पे कूटा में उसका उन्होंने एक इशू रेज़ किया। तो इस तरह के छोटे छोटे जो मसाइलात थे एक दो हमारी रोड्स के इशू थे तो हमने ये ट्राई किया कि कम से कम सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं कुछ होता है कि कुछ मसलों को सॉल्व करने के लिए आपको एक डिपार्टमेंट नहीं 2-3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे डिस्कशन करके भी काफ़ी सारा हमारी फर्दर प्लानिंग हो जाती है कि किस तरह इस मसले में हमने प्रोसीड करना है। तो ऑन द होल अच्छा इनिशिएटिव है और हमारा भी यही लोगों से ये अपील रहेगी कि वो भी अपने मसाइल को अपने जो मसले हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके आएँ। हम किस हद तक उनको सॉल्व कर पाते हैं वो एक डिफरेंट मैटर है मगर हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को सर जैसे आपने इंक्रोचमेंट की बात की है तो कोट कस्बा का एक व्यक्ति राजकुमार जो हैंडीकैप है वो भी शायद आज वहाँ आपके पास आया हुआ था लेकिन उनका ये कहना था कि तहसीलदार साहब ने हमसे अच्छे से बात नहीं की है तो सर उसका क्या इशू है और कब तक वो हल हो जाएगा? देखिए ये इशू जो है ये रोड है PWD डिपार्टमेंट की रोड है शायद ये काफ़ी देर से ये इशू चल रहा है उसमें पूरी रोड तो बन गई है अगर आप उस साइड गए होंगे तो आपको आइडिया होगा मुश्किल से कोई 100-150 मीटर जो एक ट्रैक है उसका कोई इनका डिस्प्यूट है लोगों का उस ट्रैक के मतलब उस रोड पे उस स्पॉट पे जो है एक तरफ जो है विलेज पड़ता है कोर कस्बा और दूसरी तरफ विलेज पड़ता है शायद खुरट जी। तो अब कहीं ना कहीं अब किस वजह से इन लोगों का डिस्प्यूट है मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। हमें ये लेटर आया था PWD डिपार्टमेंट की तरफ से एक्सीडेंट साहब की तरफ से कि हमें 10.5 मीटर यहाँ रोड बनानी है जी। तो उन्होंने हमें ये लिख के दिया था कि यहाँ एक बंदोबस्ती रास्ता है उसका सेंटर जो है उसको सेंटर मान के चलें तो 10.5 मीटर अगर रोड है तो 5.25 मीटर हम एक साइड जाएंगे 5.25 दूसरी साइड जाएंगे उसमें चाहे किसी का मकान आता है लैंड आती है वो तो डिफरेंट चीज़ है तो हमने उसको सेंटर मान के चलना है। अब मैंने इनको ये बोला कि अभी तो स्ट्राइक्स चल रही हैं हम इसे रीवेरीफाई कर देंगे क्योंकि इनका ही शायद कोई एक इसी गांव के कोई है उन्होंने शायद हाईकोर्ट में भी कोई केस वगैरह जो है किया है तो ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी जो है डीसी साहब की शायद कोई उन्होंने उनसे कोई रिपोर्ट मांगी है कुछ है तो वो रूटीन में भी हमने दोबारा उसको रीवेरीफाई करना है और जब तक पटवारी की स्ट्राइक नहीं मतलब कॉल ऑफ होती है तब तक उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। सर क्या देखते हैं कि आने वाले समय में अगर हैंडीकैप व्यक्ति है तो आप जल्द से जल्द उसका निपटारा करके बिल्कुल करेंगे हम तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं जिस तरह का एक्शन साहब ने लिखा है हम उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करके रोड बनाएंगे। सर पटवारी भी हड़ताल पे हैं सर युवा अपने सर्टिफिकेट बनाने के लिए आते हैं वो भी पेंडिंग चल रहा है तो कब तक ये हड़ताल खत्म होगी सर तो ये बच्चे जो हैं वो अपना कमेंट नहीं कर सकता कि कितने दिन चलेगी क्या है क्या नहीं है हो सकता है इनकी कोई गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी चल रही हो। अभी जो मुझे अनऑफिशियली जो ऐसे पब्लिक में मुझे पता लगा है एक दो कलीग्स ने भी बताया कि 3 दिन के लिए शायद ये एक्सटेंड हुई है। अब हमारी तो यही उम्मीद रहेगी कि जल्दी ये हड़ताल जो ख़त्म होगी क्योंकि लोगों के काफ़ी सारे मसले हैं और पटवारी एक तरह से जिसे मैं कह सकता हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बैकबोन है फील्ड में किसी भी किस्म की रिपोर्ट हो कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो वो सारा काम जो है आधार में मतलब लटक जाता है अगर वो पटवारी की रिपोर्ट ना हो पटवारी का कहीं ना कहीं रोल है तो यही हमें उम्मीद लेके चलना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हड़ताल खत्म हो। सर इसके साथ साथ मैं आपकी बात एक और ध्यान में लाना चाहूँगा
खनन माफिया का बोलबाला इस वक्त चल रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें तो एक मिट्टी माफिया भी उत्पन्न हो रहा है। तो सर मिट्टी की भी दिन में जो उपजाऊ मिट्टी है उसे कहीं ना कहीं ले जाया जा रहा है यहाँ से उठा के, सर उस पर भी आप कुछ ध्यान दें। और उसमें हमारे संज्ञान में भी ये बात आई है कि कहीं पे कोई खनन माफिया जो है वो जगह वगैरह एक्सकेवेट उन्होंने की है जगह, तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अगर तो वो जो उसके ओनरशिप लैंड होगी, फिर हमें सिर्फ उसको वेरीफाई करने में ये प्रॉब्लम आ रही है कि पटवारी की हड़ताल है, तो एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते कि वो ओनरशिप है, किसी की मालकी है या स्टेट लैंड है या वो है। जैसे हम वेरीफाई करेंगे, अगर तो वो ओनरशिप होगी और वहाँ से लैंड से अगर मिट्टी उठाई गई होगी तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्शन है, और हम उसके जो है रिकमेंड करके भेजेंगे कि सरकार को सरकार किया जाए या और भी जो तहत आता कार्रवाई है वो अमल में लाए जाए। किसी के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं।